आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को डांटा और कहा कि आप कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं हो और ना ही आप पॉलिसी मेकर हो। हाय, मैं हूं निकी। चलिए हम लोग आर्टिकल 200 के बारे में जानते हैं, जो कि गवर्नर को मेन 3 पावर देता है। पहला, कि अगर कोई बिल उनके पास आए तो वो उसको साइन देकर परमिशन दे सकते हैं और उसको एक्ट बना सकते हैं। सेकेंड, कि वो कोई बिल आए तो उसको होल्ड कर सकते हैं या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं स्टेट के पास, या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मनी बिल के लिए लागू नहीं होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 10 ऐसे बिल को पास किया जिसे गवर्नर साइन नहीं कर रहे थे, और इससे परेशान होकर स्टेट गवर्नमेंट जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ कंप्लेंट करती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई मोनार्की नहीं हो। गवर्नर को उन्होंने कहा कि आप कोई मोनार्की नहीं हो, और उनको कुछ टाइम लिमिट दे दिया गया है। पहला लिमिट उनको दिया गया है कि अगर कोई बिल आता है तो आपको 1 मंथ के अंदर ही आपको प्रेसिडेंट को रिजर्व करके देना होगा। सेकेंड, उन्हें कहा गया है कि अगर कोई बिल रिटर्न आता है तो आपको उसको साइन देना ही होगा विदिन 1 मंथ। एंड थर्ड, उनके पास ऑप्शन है कि कोई भी बिल फर्स्ट टाइम अगर उनके पास आता है तो 3 मंथ के अंदर उनको सब कुछ बताना होगा इस बिल के रिगार्डिंग, कि उन्होंने बिल पास किया है तो क्यों किया, बिल पास नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। अब गवर्नर का कोई भी पावर डिस्क्रिप्टिव पावर नहीं है, मतलब अपनी मन मर्जी वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब गवर्नर का जो भी एक्शन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर चेक कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।